इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हेडिंग 18.4 डबल सर्कुलेशन के बारे में, हेडिंग 18.5 रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में, हेडिंग 18.6 डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 18.4 डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वह ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड अओर्टा में जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में भेज दिया जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अओर्टा से आर्टरीज, आर्टियोल्स एंड कैपिलरीज के द्वारा टिश्यू तक ले जाया जाता है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स, बीन्स एंड वीना कावा के द्वारा कलेक्ट कर राइट एट्रियम में जाता है, इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन टिश्यू को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर आवश्यक इसेंशियल सब्सटेंस देता है तथा CO2 एंड अदर नुकसानदायक पदार्थों को एलिमिनेट करने के लिए दूर ले जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर के बीच प्रेजेंट एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हेपेटिक पोर्टल बीन ब्लड को इंटेस्टाइन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में देने से पहले लिवर को देता है। हमारी बॉडी में कार्डिक मस्कुलचर को ब्लड सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेसल का एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 18.5 रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट की सामान्य मूलभूत इंट्रिंसिक एक्टिविटीज़ अपने आप ही रेगुलेट होती है और यह स्पेशलाइज्ड मसल्स नोडल टिश्यू के द्वारा होती है, इसलिए हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम ANS के माध्यम से कार्डिक फंक्शन मॉडरेट कर सकता है। सिंपैथेटिक नर्व पार्ट ऑफ ANS से जो सिग्नल आता है वह हार्ट रेट को बढ़ा देता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की पावर को भी इंक्रीज करता है और इसके द्वारा कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम ANS का दूसरा पार्ट हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है, एक्शन पोटेंशियल को कंडक्शन की स्पीड को डिक्रीज करता है, इसके द्वारा कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। एड्रेनल मेडुला के हार्मोन भी कार्डिक आउटपुट को बढ़ाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 18.6 डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर बोलें तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 mm/Hg से ज़्यादा हो जाता है। BP इज इक्वल टू सिस्टोलिक बोलें तो पंपिंग प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक बोलें तो रेस्टिंग प्रेशर। इसके मेजरमेंट में 120 mmHg सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर है और 80 mmHg डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर होता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 140/90 है या इससे ज़्यादा है तो यह हाइपरटेंशन को दर्शाता है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट की बीमारी हो जाती है और वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, किडनी को भी प्रभावित करता है। अभी हमने बात करने जा रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कैड के बारे में। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कैड को अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कैड में भी वह वेसल प्रभावित होती है जो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती है। कैड का कारण ब्लड में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होना है, जिसकी वजह से आर्टरीज की ल्यूमेन पतली हो जाती है। एंजाइना, एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो इसकी वजह से एक्यूट तीव्र चेस्ट पेन होता है। एंजाइना पेक्टोरिस किसी भी एज की महिला या पुरुष में हो सकता है, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस मिडिल या एल्डर एज के व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्लड के फ्लो को प्रभावित करने वाली कंडीशन की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होती है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में हार्ट ब्लड को पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता है, जिससे बॉडी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। कभी कभी हार्ट फेलियर का कंजेस्टिव
हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स हार्ट फेलियर बीमारी का प्रमुख कारण है। हार्ट फेलियर कार्डिक अरेस्ट या हार्ट अटैक की तरह नहीं होता है। कार्डिक अरेस्ट में हार्ट बीट करना बंद कर देता है। कार्डिक अरेस्ट में हार्ट बीट बंद हो जाती है। हार्ट अटैक पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से जब कोई व्यक्ति हार्ट की मसल अचानक डैमेज हो जाती है, इसे हार्ट अटैक कहते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी की इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो क्लिप में